फ़ोकिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया। सेगमेंट होता है और आपसे किस्सा सुनने के लिए सब बेताब हैं। जी माशाल्लाह। आज मुझे वाक़या याद आया मसलमा तुबने अब्दुल मलिक, तो ये अपने वक्त का बड़ा जर्नल गुजरा मुसलमानों का और मुजाहिदीन इस्लाम का अमीर था। उसने एक किले का मुहासरा किया, लेकिन किला फ़तह नहीं हो रहा। ज़ाहिर कि पहले ज़माना आप जानते हैं कि तीर तलवार का ज़माना था और घोड़ों के ऊपर जंगें हुआ करती थी। अब ये तो था नहीं कि तोप का गोला फेंका। अब कोशिश थी कि किले के अंदर कैसे दाखिल हो। किले का दरवाज़ा बंद कर दिया तो अंदर दाखिल होना मुमकिन नहीं। अब फ़ौज बाहर बैठी है, वो दुश्मन अंदर है। तो ये मसलमा तुबने अब्दुल मलिक को एक जगह पर एक सुराख नज़र आया, तो उसने फ़ौज के अंदर ऐलान किया मुजाहिदीन में कि कोई है मुजाहिद कि जो इस सुराख से अंदर घुस जाए, अंदर घुस के दरवाज़ा खोल दे। अब ज़ाहिर है कि ये सुराख से अंदर घुसना ये जान जोखों का काम है, क्योंकि अंदर गया तो वो आगे दुश्मन की फ़ौज होगी, वो तो बेचारे को निकलते निकलते तीर मार देंगे, तो बेचारा मारा जाएगा। अब उसे ऐलान किया, सब चुप, खामोश, सन्नाटा, कोई भी नहीं। भाई कोई है, भाई अल्लाह का बंदा कोई जो इसके अंदर घुस जाए और अंदर से दरवाज़ा खोले। तो अब ये बात हो ही रही है, तो एक जो है बड़ा सुथरा सिपाही जो है ना, वो आगे बढ़ा और वो सुराख के अंदर घुस गया। अब ये सब इंतज़ार में कि क्या होता है। अभी वो घुस के जनाब उसे दरवाज़ा खोल दिया। अल्लाह की शान के दुश्मन को पता ही नहीं चला। दरवाज़ा जैसे खोला तो ये तो फ़ौरन उसे हमला कर दिया। जब हमला किया जो मार काट ज़बरदस्त मारका हुआ, फ़तह हो गई। अब जब फ़तह हो गई तो मसलमा तुबने अब्दुल मलिक ने ऐलान किया कि भाई वो खुशनसीब दलेर बहादुर सिपाही कहाँ हैं कि जिसने जनाब वो जब सुराख के अंदर घुसा, क्योंकि वो तो जान जोखों का काम था, सिवाय मौत के कोई रास्ता ही नहीं था, और वो उसने कैसा कमाल दिखाया। वो कहाँ है, ऐलान किया। चुप चुप, सामने नहीं आ रहा। कहा कि भी सामने आए, कौन कहाँ है वो सिपाही। खामोशी। तो यहाँ तक फिर उसने अपने दरबान से कहा कि अगर वो बाद में आ जाए तो उसको अंदर मेरे पास भेज देना। और लश्कर में ऐलान किया, मैं उस शख्स को अल्लाह की कसम देता हूँ कि वो अपने आप को ज़रूर ज़ाहिर करे हमारे सामने। ये कह के वो अपने खेमे में चला गया। तो इतने में थोड़ी देर के बाद एक शख्स दरबान के पास पहुंचा, तो कहा कि मुझे मसलमा अब्दुल मलिक से मिलना है। उसने कहा अच्छा, आप वही सुराख में नकब में घुसने वाले, आप ही वो मुजाहिद हैं। कहा कि मैंने उसी के बारे में कोई इत्तला देनी है अमीर को। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जी, चाहिए। अंदर भेज दिया। अब जब यहाँ पहुँचा तो मसलमा मलिक उठ के बैठ गया कि भी आ गया ये सिपाही यही है। तो उसने कहा कि सिपाही ने कहा कि मैं बता सकता हूँ कि वो कौन शख्स था कि जिसने ये कारनामा किया, लेकिन उसकी 3 शर्तें हैं। अच्छा, कहते हैं पहली शर्त तो ये है कि उसका नाम सहीफ़े पे लिखकर खलीफतुल मुस्लिमीन के पास नहीं भेजा जाएगा कि जी फ़लाँ ने ये कमाल दिखाया, वो तो है ना एजाज़न, ये नहीं किया जाएगा। एक दूसरी शर्त यह है कि आप उसको जो है किसी किस्म का कोई इनाम व इकराम सबके सामने नहीं देंगे। ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त यह है कि ये नहीं पूछेंगे कि भाई तुम्हारा किस कबीले से ताल्लुक़ है, किससे तुम्हारा जो है उठना बैठना है, कहाँ के, किस शहर के हो तुम, ये नहीं पूछेंगे। ये 3 शर्तें हैं उसकी। अगर आप ये शर्तें मंजूर है तो वो अपने आप को ज़ाहिर करने को तैयार है। उन्होंने कहा अच्छा। तो थोड़ा सोचा, जो मसलमा तो मैंने कहा कि मुझे शर्तें मंजूर हैं, मैं ना उसको खलीफा को इतला करूँगा, ना उसको इनाम इकराम दूँगा, और ना पूछूँगा कि तू कौन है, कहाँ से आया है। तो ठीक है, मैं मंजूर है, तो बताओ कौन है वो शख्स। कहता तो मैं ही हूँ। अच्छा तुम ही हो? कहता मैं ही। अब वो खलीफा तो पाबंदियाँ लगा ही चुके था। अब वो खलीफा चुप। उनका ठीक है, मुझे शर्तें मंजूर हैं। उसके बाद जो है वो ये कह के वो दर निकल गया। उसके बाद मसलमा तुबने अब्दुल मलिक जो है सारी ज़िंदगी जब भी दुआ करता था, दुआ ये करता था, या अल्लाह वो जो नक़ब लगाने वाला जो मुजाहिद है, मुझे आखिर में उसके साथ रखना। अल्लाह। कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने आला दर्जे का इखलास
और मैदान जंग के अंदर देखा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक मैदान जंग के अंदर उतरता हर बंदे की जो चाहत होती, कोई इनाम कराम भी मिलता ही है। खैर वो भी कोई बुरी बात नहीं है, वो तो नबी ने भी फरमाया मन कतल कतीलो फलहु सलबु, कि जो कत्ल करेगा दुश्मन को उसका सामान उसी को इनाम में दे देंगे। तो सारी इंकरेजमेंट्स होती हैं, ये कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन इंतहाई इखलास की अलामत है कि उसने ये सोचा कि नहीं इसकी क्या हकीकत है। हकीकत वो है कि जिस अल्लाह के यहाँ जब पहुँचेंगे वो जब इनाम इकराम दे। तो भाई ये हमें ऐसे मौक़ों से सबक सीखना चाहिए कि आज हम छोटा सा कोई काम करके फ़ौरन सोचते हैं कि शायद दुनिया यार उसको ये रिकग्नाइज़ करे, देखे, उसको अप्रिशिएट करे। हाँ कोई कर दे तो अल्लाह को शुक्र करें अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप ये तमन्ना ना रखें हैं। इसलिए कोई इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी तारीख़ी बात है कि मा कान लिल्लाहि यबका, कि जो चीज़ अल्लाह के लिए की जाती है वो बाकी रहती है, देर सवेर वही बाकी रहेगी। जो अल्लाह के गैर के लिए किया गया, अपने रिया के लिए किया, वो कभी ना कभी मिट जाती है। जो रज़ा के लिए किया वो बाकी रहता है। तो मतलब इस अंदाज से जो है उस मुजाहिद ने ये कमाल दिखाया, और इससे और आज हमारे अंदर इखलास ही की कमज़ोरी है। हर छोटी छोटी चीज़ में शो ऑफ की बीमारी है। किसी को खिदमत कर दी तो कोशिश होती क्या शो, और फिर ये सोशल मीडिया तो अजीब अजाब है। यार एक बिल्ली अगर प्यास से मर रही, कुत्ता प्यासा मर रहा है ना, उसको पानी देने के पहले वीडियो बनाते हैं। यानी हैरानी होती है कि यार अल्लाह के बंदे वो तो मर जाएगा। अगर किसी पे कोई जुल्म ढा रहा है तो बजाय इसके कि उसकी मदद करे वो वीडियो, भाई ठीक है इन्फॉर्मेशन भी पहुंच जाएगी, लेकिन अल्लाह के बंदे उसकी मदद तो करो, इतने तो वैसे मर जाना है। मतलब ये शो ऑफ, और जनाब सोशल मीडिया पे तो वैसे पैसे कमाने का एक धंधा निकल आया। इसलिए इखलास के खुदूद जब तक तय नहीं होंगे तो इंसान के लिए तरक्की के रास्ते मसूद हो जाते हैं। इसलिए उयून अखबार के अंदर जो है इस वाक़े को उन्होंने लिखा है साहिब उयून ने, तो और बताया कि देखो इखलास की इंतहा इसको कहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत दिलचस्प, बहुत सबक आमूज़। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया।